गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। दोस्तों, ईशान किशन आखिरी दफा भारतीय टीम की जर्सी में साल 2023 में नजर आए थे। लोगों को याद होगा कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में थे वो, जी बिल्कुल थे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हमने 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी। वहां पर भी ईशान किशन आपके स्क्वाड में थे और वहां पर शुरू के 3 मैचेस आपने ईशान किशन को खिलाए थे, जिसमें से 2 में उन्होंने अर्धशतक लगाया था ईशान किशन ने, और भारतीय टीम को जिताया भी था। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या, कुछ भी जो भी हुआ हो, फिर ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। कहा गया कि जितेश शर्मा जो है वो खेलेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें एक वैसा विकेट कीपर चाहिए जो कि हमारे लिए रन करे। वॉटेवर जो भी चीजें हुई हैं, लेकिन 2023 और ये 2025 तकरीबन 2 सालों के बाद में ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हो रही है, और वो भी वर्ल्ड कप में, सबसे बड़े टूर्नामेंट में। ऑफ कोर्स ईशान किशन आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि आपका जो टूर्नामेंट है वो 21 जनवरी से है, और सेम टीम आपको वर्ल्ड कप में खेलेगी। यानी कि ईशान किशन को आपने प्रॉपर मौका दिया है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। ईशान किशन आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हुआ कैसे? ईशान किशन ने किस तरीके से दुनिया को जीता है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, उनकी टीम में जगह बन गई। 2-3 चीजें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या कहा है कोच, हमारे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ईशान किशन को लेकर के, और एक बहुत बड़ा बयान ईशान किशन को लेकर के अजीत अगरकर का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले चर्चा करते हैं सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में। एक चीज तो भाई लोगों प्रूफ कर दिया है चयनकर्ताओं ने, या उन्होंने कम से कम दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि जो हमने कहा है वो हम करेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में मैंने कहा था कि करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था कि डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक में रन करोगे तब जाकर के आपको मौका मिलेगा, डोमेस्टिक में रन नहीं करोगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ईशान किशन ने लगातार डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले, झारखंड को चैंपियन बनाया, कप्तानी की, 517 रन बनाए ईशान किशन ने, 33 छक्के लगाए ईशान किशन ने, 2 शतक, 2 अर्धशतक, 197.32 का स्ट्राइक रेट और 57.44 का एवरेज ईशान किशन का है भाई लोग। ये बाय द वे आप लोगों को बता दूं, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, वर्ल्ड क्रिकेट में कई सारी टीमें जो हैं उनसे बेहतर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। आप हरियाणा के गेंदबाजों को देख लो, जिनके खिलाफ में फाइनल में ईशान ने शतक लगाया। उनके गेंदबाज, हरियाणा के गेंदबाज, भाई साहब दुनिया की कई ऐसी टीमें हैं जिनसे कि बेहतर गेंदबाजी अपने हरियाणा टीम की है। या पंजाब टीम के बारे में बात करो, या फिर मुंबई की बात करो, वो तो वर्ल्ड क्लास टीम है। आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी रन कर देता। भाई कोई नहीं रन करता, वही रन करता है जो कि इंडिया के लिए खेलता है और बाद में इंडिया का स्टार बनता है। विराट कोहली ने भी रन किए तो सुपरस्टार बने, रोहित शर्मा ने रन किए तो सुपरस्टार बने। लेकिन ईशान किशन को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट बयान आया, पहले मैं वो आपको बता देता हूं, उसके बाद में कैसे उनका चयन हुआ वो भी कहानी आपको समझाता हूं। एक चीज को लेकर के जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी कि भाई अनुशासनात्मक कार्रवाई बीसीसीआई ने की है, कॉन्ट्रैक्ट से उनको बाहर कर दिया गया, डिसिप्लिनरी एक्शन बीसीसीआई ने लिया है। ईशान किशन साउथ अफ्रीका बीच सीरीज को छोड़ करके आ गए थे, कहा था कि मुझे मेंटली थोड़ा सा, मैं अपने आप को फ्रीडम चाहते थे, और कहा गया कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, इसीलिए मैं बीच सीरीज को छोड़ करके आए थे, उन्होंने छुट्टी ली थी, व्हाटएवर, ये तमाम तरीके की बातें थी। लेकिन आप सभी दोस्तों को बता दें कि आज जो अजीत अगरकर का बयान आया है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ईशान किशन इसलिए भारतीय टीम में नहीं थे बिकॉज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल उनसे आगे खेल रहे थे, नथिंग एल्स। ये वर्ड यूज किया है आपके अजीत अगरकर ने, नथिंग एल्स, यानी कि इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि इसके अलावा जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही थी, डिसिप्लिनरी चीजों की बात हो रही थी, वो सारी चीजें बकवास थी। मैं तो यही चीज समझ पाया हूं, नथिंग एल्स कहने का मतलब सीधे सीधे तौर पर यह है कि इसके अलावा भाई साहब ना आगे देखो ना पीछे देखो, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ईशान किशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था कि ऋषभ खेल रहे थे, ध्रुव जुरैल खेल रहे थे, और इसीलिए हम ईशान को नहीं ले रहे थे। व्हाटएवर, ये हमारे अजीत अगरकर का कहना है। तो कम से कम उन्होंने डिसिप्लिनरी चीजों को लेकर के एक तरीके से
बाहर फेंक दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा अजीत अगरकर ने कि क्योंकि हमने यह निर्णय ले लिया कि संजू जो है वो ओपन करेंगे, मतलब हमारा एक विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में खेलेगा, यानी कि संजू सैमसन जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलेगा, तो हमने ये सोचा कि हमें एक और ऐसा विकेट कीपर चाहिए अगर खुदा ना खास्ता हमारा मेन विकेट कीपर या कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जो है वो रन नहीं कर पाता है या फॉर्म उसका बेहतर नहीं होता है, तो कौन उसको रिप्लेस करेगा। तो फिर हमने कहा कि ईशान किशन से बेहतर इस समय कोई और आपके पास में खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में 517 रन बनाए हैं, 197 दशमलव समथिंग का उसका स्ट्राइक रेट है, 58 का उसका एवरेज है, 2 शतक, 2 अर्धशतक, फाइनल में शतक, कप्तानी, चैंपियन बनाया झारखंड की टीम को पहली बार। और आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए क्योंकि हमारे चीफ सेलेक्टर ने प्रूफ किया है, कम से कम आप जब खराब चीजें होती है क्रिटिसाइज करते हैं, जब अच्छी चीज होती है आपको ताल ठोक करके तारीफ करनी होगी। अजीत अगरकर की आज मैं तारीफ करूंगा, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर को, जो स्टार थे जिन्होंने रन किया है, उनको उन्होंने वापस टीम में बुलाया है और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वापस बुलाया है। दिस इज फैंटास्टिक। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भाई पहले भी खेल चुके हैं ईशान किशन, उनका 200 रन है ओडीआई क्रिकेट में, जो आसान नहीं है। 200 रन बना चुके हैं ईशान किशन, तो इसीलिए हमने उनको मौका दिया है और वो आकर के टीम इंडिया को और मजबूती देंगे। कॉम्बिनेशन को लेकर के कहा कि सीधी सीधी बात है कि कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बनते थे शुभमन गिल, बिकॉज हमने निर्णय ले लिया था कि भाई संजू सैमसन जो है वो ओपन करेंगे और उनके साथ में अभिषेक शर्मा होंगे, तो हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए था जो कि टॉप ऑर्डर में खेले। और इसीलिए मैंने कहा था कि समय समय की बात है, 2024 में ऐसा विकेट कीपर चाहिए था जो कि मिडिल ऑर्डर में खेले, और ईशान को बाहर किया गया। और 2026 वर्ल्ड कप में बहुत कम उम्मीद थी ईशान किशन को लेकर के कि उनकी वापसी होगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपने उनकी वापसी करा दी है। टॉप ऑर्डर का प्लेयर, टॉप क्लास प्लेयर, 200 रन उसके ओडीआई क्रिकेट में है, टेस्ट मैच में डेब्यू कर चुका है, बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, टी20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, मुंबई इंडियंस की टीम के साथ में खेल चुका है, चैंपियन बना चुका है। इसके अलावा आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उनको पिक किया है। 517 रन ऐसे नहीं बनते डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई लोगों। तो उनका सिलेक्शन ये बताता है कि अब चयनकर्ताओं की नजर डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट पर है। जैसे कि हमारे स्काउट्स आईपीएल के ना तमाम फ्रेंचाइजियों के जो स्काउट्स हैं वो जाकर के चेक करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन बढ़िया कर रहा है, जिसके बारे में लोगों ने नहीं सुना होता उसको भी टीम में चुनते। बिल्कुल अब चयनकर्ता वही काम कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए भी, जो परफॉर्मेंस करेगा टीम में आएगा। रिंकू आ गए टीम में, ईशान आ गए टीम में, फैंटास्टिक जॉब, आउटस्टैंडिंग टीम। बाकी आप लोग का क्या कहना है ईशान की वापसी पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।